गाइस नए हो चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, जो है आज का, क्या हमें हैमर को देख के ट्रेड करना चाहिए। जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग में सिखाया जाता है कि अगर चार्ट पे कभी भी हैमर बनता है तो बॉस मार्केट में स्ट्रेंथ है। जो सिखाया हुआ है, आपने सीखा हुआ है, या जो आपको सीखने को मिला है आज तक, उसके बेसिस पे पहले बात करेंगे, फिर हम कहां करना चाहिए, कहां पे लेवल्स की वैल्यू है, कहां नहीं है, उसके ऊपर आएंगे। आपको हैमर के बारे में क्या बताया है कि अगर कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे हैमर बनता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन है, बाजार में वहां से स्ट्रेंथ बन सकती है, यानी कि बायर्स हावी हैं। हैमर का मतलब है कि नीचे से बायर्स ने स्ट्रेंथ दी और अप साइड को मार्केट ने मूव कर दिया और क्लोज कर दिया, यानी कि बायर्स बहुत एक्टिव हैं। ये सिखाया हुआ है, ये आप सबको पता होगा, ये हर तीसरे ट्रेडर को पता है जो मार्केट में ट्रेड करता है। सबसे पहले उसको हैमर और ये जो कैंडल की जो विग होती है, शैडो, उसके बारे में पता लगता है। क्या आपको हर हैमर पे ट्रेड करना चाहिए? तो मेरा आंसर है नो। जब भी हैमर बने उस टाइम पे आप तीन चीजों का ध्यान रखेंगे हमेशा। टाइम देना पूरा, शायद वैल्यू ऐड करेगा और लाइफ टाइम काम करेगा, मेरे को लगता है ऐसा। ये लर्निंग पर्पस के लिए है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं फिर से बार बार बोल के कि आप इसको बैक टेस्ट करना, और हम इसको लाइव में अभी बैक टेस्ट करेंगे भी। जब भी मार्केट में हैमर बने, आपको ट्रेड लेने से ज़्यादा उस टाइम पे सचेत होना चाहिए कि आपको ट्रेड में रुकना है अभी, ना कि ट्रेड लेना है। क्योंकि बाजार में जो आपको दिख रहा है वो हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप चार्ट पे चेक करो, 56,260 पे हैमर बना। ये एग्जांपल के लिए मैं इस चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूं, अप्लाई टू ऑल चार्ट। जहां पे भी आप बाजार में देखते हो, इंडियन मार्केट में, आप सब जगह अप्लाई करके देखना। 56,260 पे हैमर बना, बाजार ने क्या करा, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने पटक दिया, राइट। यहां पे आपके लिए काइंड ऑफ हैमर बना, बुलिश कैंडल बनी, बाजार ने क्या करा, पटक दिया। 2 बजे के आसपास यहां पे हैमर बना, बाजार ने क्या करा, 15 मिनट का चार्ट है, साइडवेज रखा, अपसाइड का मोमेंटम दिया और क्लोज किया अपसाइड में, मतलब एक फास्ट मूव दिया 56,174। ये हैमर कहां पे बना हुआ है, इसको नोट करना। ये हम चार्ट पे इसको डिस्कशन करेंगे अभी। ये कहां बना हुआ है, 56,000 पे, ठीक है। ये हैमर कहां पे बना था, 56,260 पे। अब चार्ट पे आते हैं, पहले और पीछे आते हैं। 1045 पे एक हैमर बनता है, कैंडल पे कौन सा, 1045 पे और 56,400 पे हैमर बना। नेक्स्ट सेशन में मार्केट ने क्या करा, पटक दिया, लोअर साइड में आ गई और वीकनेस कंटिन्यू। और वीकनेस कहां तक आई, लोअर साइड में काफी लो आई और उसके बाद में रिवर्ट कर रही है। हैमर बना, फेलियर। ये हैमर बना, ये देखो, ये कौन से टाइम फ्रेम पे बना, 130 पे हैमर बना, छोटू सा मूव और मार्केट ने साइडवेज रहा और नेक्स्ट डे फॉल। इसका रीजन क्या है, जब भी चार्ट पे आपको हैमर दिखे, आपको साइड में बैठना चाहिए। हैमर का मतलब ये नहीं है कि यहां से बायर्स एक्टिव हो गए हैं। हैमर का मतलब ये है कि एक बुलिश मोमेंटम लेके, हो सकता है बड़े प्लेयर्स वहां पे एग्जिट कर रहे हों। हैमर की वैल्यू नंबर 1 तभी होगी जब कोई भी हैमर आपका इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बने, राउंड फिगर लेवल पे बने या इंपॉर्टेंट लेवल पे बने। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 56,000 पे बनता है। जैसे आप निफ्टी में देखेंगे, लास्ट डे शायद 800 के आसपास बना था, उसके बाद में मार्केट ने मोमेंटम दिया था। और या तो राउंड फिगर नंबर पे बने, जैसे 56,000, 56,500 या 700, 800 या 56,000 उसकी वैल्यू है। या फिर इंपॉर्टेंट लेवल। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होते हैं, 56,056, जो आपको सिखा रखे हैं लेवल्स, मास्टर गाइड सीरीज में सब कुछ सिखा रखा है गाइस, ये आपको देखना चाहिए। या फिर आपके साथ में जो इंपॉर्टेंट नंबर आते हैं, जैसे 55,555 एग्जांपल के लिए, 82,082 के आसपास, बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 25,025। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं, वहां पे हैमर बनता है या राउंड नंबर पे हैमर बनता है, तो उनकी वैल्यू है। जैसे निफ्टी में बात करें, मान लिया कभी जाता है 25,555, ये एक यूनिक लेवल है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। यहां पे बनेगा, उसकी हो सकता है वैल्यू हो, क्योंकि वहां से
बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है पहले वीडियो में, देखना चाहिए आपको। रैंडम किसी भी लेवल पे बनता है हैमर, मस्का मतलब है कि बड़े प्लेयर एग्जिट करके वहां से निकल रहे हैं। 9:15 की कैंडल पे हैमर बनता है, वो एक ट्रैप हो सकता है, राइट। कभी भी कोई भी पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न गाइस 3:30 के बाद में, दो चीजें याद रखना, 3:30 के बाद में और चार्ट खत्म होने के बाद में सारे पैटर्न काम करते हैं। बट ड्यूरिंग द मार्केट आपको कब, क्यों, कहां पे, कैसे प्लान करना है, ये आपको चार्ट बताता है। हैमर अगर किसी भी रैंडम जगह पे बनेगा, जैसे कहां बन गया 56,750 के आसपास, क्या हुआ, फॉल कर देगा। तो फर्स्ट एक क्या रखना है आपको याद, या तो राउंड नंबर पे बने हैमर, या फिर आपके इंपॉर्टेंट लेवल पे हैमर बने, या फिर आपके 63 EMA या 21 EMA के ऊपर जाके बनता है, तब उसको आप मान सकते हो कि ठीक है उसकी वैल्यू है बॉस, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। 63 EMA को हम क्या मानते हैं, 200 DMA की वैल्यू। 200 DMA की वैल्यू भी तभी काम करेगी अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है तो ही, और 63 EMA की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा वहीं पे बनती है जो चार्ट का मेक एंड ब्रेक लेवल होता है। तो अगर बनता है तो आपको उसी हिसाब से आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता है। रैंडम पोजीशन पे हैमर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर ट्रेड ले लें, उसमें से 70 to 90% आपको दिखाया था, लास्ट डे भी दिखाया था, प्लस मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी आपको क्या बोलते हैं कि मार्केट में अगर हैमर बना है उसके बॉटम तक, उसके पैरों तक बाजार आ सकता है, आता है, मैक्सिमम टाइम पे ट्राई करता है। जैसे ये बना था, इसके बेसिस पे हो सकता है इंट्राडे में ट्रेड बना हो, क्योंकि ये 56,000 राउंड फिगर नंबर पे बना, अपसाइड का मूव मिला, अब ये यहां से फॉल कर रहा है। लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे, जिनका लॉन्ग टर्म के लिए, या मान लिया कि इंट्राडे या 2 दिनों के लिए, या अगस्त सितंबर की एक्सपायरी में ट्रेड बना भी हुआ होगा, मान लिया कोई प्लान करता भी है, उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस मिलेंगे आपको 56 के नीचे, इस हैमर के नीचे। तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट के लिए काम करती है। यहां से बनाया, ट्रैप करा, फॉल करा, ये अब न्यू एज ट्रेडिंग, जो नए तरीका है मार्केट का ट्रैप करने का, ये बना है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे नॉलेज बहुत है, नो डाउट अबाउट इट। यूट्यूब पे सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट जितना भी ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग है मार्केट में वर्क करते हैं, ये लॉजिक सही है कि यहां से बॉस बायर्स एक्टिव हुए और वहां पे मार्केट को ऊपर ले गए, बट वो ट्रैप भी तो होगा, ये सारी दुनिया को पता है। उनको ट्रैप करने के लिए ही ऐसे बाजार लोअर साइड में आता है, हंट करने के बाद में रिवर्सल देता है। कितने एग्जांपल हैं आपके साथ में, कितने एग्जांपल शेयर किए थे, और मैं निफ्टी के चार्ट पे तो हमने कितनी बारी डिस्कशन किया हुआ है इसके बेसिस पे, तो आपके लिए इजी भी है। किसी भी चार्ट को पकड़ लो आप, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या सेंसेक्स हो, राइट। गाइस लाइक कर देना स्ट्रीम को अगर वैल्यू ऐड कर रहा है, सिर्फ लाइक ही आपकी फीस है, और कमेंट कर देना अगर आपके लिए वैल्यू ऐड करे। नहीं करता है कोई बात नहीं भाई लोग, बट ये फ्री लर्निंग सेशन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, शायद वैल्यू ऐड करता रहे। जब भी हैमर बनता है, हर हैमर पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। ये लॉजिक है कि ठीक है 24,640 के आसपास बना हुआ है, ये क्या किया मार्केट ने, हैमर बना, ट्रैप किया, उसके बाद में फॉल किया, ये कहां पे आया। अब इस हैमर को बोलेंगे अच्छा जी ये तो कोई इंपॉर्टेंट बॉस, ये एक बुलिश कैंडल बनी, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे, जिसमें आपको समझ आया कि कहां पे ट्रेड एक्टिव होता है, क्यों करना चाहिए, और स्कैम कैसे करते हैं लिक्विडिटी का। क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल बनी लोगों को हंट करने के लिए। 15 मिनट का चार्ट है, इसको अगर मैं 5 मिनट पे चार्ट पे करूंगा ना, तो आपको दिखेगा कि ये छोटी सी, मैं इस टाइम फ्रेम पे पहले चेक कर लूं, ये कितने की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है। 9:15 की कैंडल पे अगर बना हुआ है, यहां पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट पे, तो स्टॉप लॉसेस 5 मिनट की कैंडल के इस एरिया के आसपास होंगे। तो ये जो बुलिश ट्रेड लेके गए, इनको हंट करने के लिए लोअर साइड के लिए आएगा, और यहां से इंपॉर्टेंट लेवल 9:15 की कैंडल के आसपास से बन रहा है, रिवर्सल दे रहा है, वंस इन अ वाइल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइदर हैमर के बॉटम पे मैक्सिमम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, और बाजार क्या करता है, उन स्टॉप लॉसेस को खाने की कोशिश करता है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 9:15 के हैमर बना, अपसाइड का मोमेंटम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड नहीं करेंगे। लोअर साइड में आया, लोगों के स्टॉप लॉसेस जो आएंगे इंट्राडे वाइज इसके नीचे, मार्केट उनको हंट करने के लिए जरूर आएगा, बनेगा, उसके बाद में हंट करने के लिए जरूर आएगा। हो सकता है कि 2-4 पॉइंट का ट्रेड बन जाए,
बाई चांस बन सकता है 2-4 पॉइंट का ट्रेड बन गया या 5 पॉइंट का आपको ट्रेड बन गया, बट वो ट्रेडिंग नहीं है। उसके बेसिस पे अगर आप सोचें कि आप थ्रू आउट द सेशन चलेंगे तो एक बारी आएगा, 10 बारी आपको ट्रैप कर सकता है। ये बना, उसके बाद में क्या हुआ, साइडवेज प्रीमियम ऑलमोस्ट मेल्ट। अगर आप 10:30 पे कोई चीज ट्रेड करते हो बाई चांस और उसके बाद में 11:30 के आसपास यहीं पे अटकता रहता है, यू विल गेट नथिंग। उसके बाद में मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद में साइडवेज है, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट आता है नहीं आता है, वो अलग सिनेरियो है। हैमर बना, हैमर बनने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल वो अपसाइड को गया, मोमेंटम ये ईएमए की बातें नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, इस हैमर बनने के बाद में क्या किया बाजार ने, अपसाइड का हल्का सा बिग निकाला, ट्रैप करा, लोगों को फंसाया क्योंकि एंट्री करी होगी, और उसके बाद में मार्केट ने पटक दिया, हैमर बना, पटका। तो हर हैमर आपके लिए ट्रेड नहीं हो सकता, हर हैमर आपके लिए अलर्ट हो सकता है कि बॉस इस हैमर के ब्रेकआउट के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड प्लान करना है। आपको सिखाया क्या जाता है, मतलब मान लिया कि क्या सीखा है कि गाइस ब्रेकआउट आ गया, पिछले लेवल का ब्रेकआउट आ गया, बाजार क्या करता है, उस ब्रेकआउट को जरूर ब्रेक करता है जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। मान लिया कि मेरे को क्या लगता है कि अरे यार ब्रेकआउट आ गया बॉस, इसका ब्रेकआउट आ गया, बुलिश हो गई मार्केट। आज भी क्या किया, ये फर्स्ट 15 मिनट बनी, हल्का सा अपसाइड में क्लोज किया, सीधा बुलिश कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल में पटक दिया। ब्रेकआउट पे सब ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट पे आपको हैमर बनते हुए दिख जाएंगे, बट हर हैमर को से नो। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लान पीने से मेडल नहीं आते हैं, मेडल आते हैं आपके हार्ड वर्क से, आपके सेटअप से, जो आप जिस सेटअप पे ट्रेड करते हो। हैमर कोई सेटअप नहीं है, हैमर क्या दिखाता है आपको, बाइंग मोमेंटम बन रहा है, बट इसी मोमेंटम के बेसिस पे दुनिया ट्रेड ले लेती है। एक बार ये फेवर में जाएगा, 10 बारी अगेंस्ट जाएगा। तो जब भी हैमर बने अलर्ट हो, रेदर देन कोई पोजिशनल प्लान करो। स्कैल्प करते हो, छोटा मोटा ट्रेड करते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ये लर्निंग पर्पस के लिए है, तो आप उसी एंगल से देखेंगे। और नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो।